मेरा कितना ख्याल रखती हो। इतना ख्याल तो मेरे अपनों ने भी नहीं रखा। अब समय यूं ही गुजरता है और इन कुछ दिनों में पायल और विवेक की अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन पायल विवेक के साथ नदी पर लेकर लौट रही थी तो वो राजमहल को देखते हुए विवेक से कहती है, तुम्हें पता है हमारे राजा अपने बेटे के लिए गांव की ही कोई संस्कारी लड़की देख रहे हैं, पर आज तक किसी ने भी राजकुमार को देखा नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर ऐसी क्या वजह है कि राजा अपने बेटे की शादी गांव की किसी गरीब लड़की से करना चाहते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें दूसरे राज्यों की राजकुमारियों पर भरोसा न हो। कैसी बातें कर रहे हो, भला शाही घर की लड़कियां किसी भी चीज में कम कैसे हो सकती हैं? पर जो भी कहो, कितनी खुश नसीब होगी वो लड़की जो इस राजमहल की बहू बनेगी। पायल की बातें सुनकर विवेक भी गहरी सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद वे दोनों राजमहल के बाहर से पायल के घर जाते हैं। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन पायल की पड़ोसन उसके घर आती है, जहां वो विवेक को बिरजू के साथ बैठकर दवाई बनाता देख बातें बनाने लगती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो पायल के कमरे में एक चोर घुस आता है। पर सही समय पर पायल की आंख खुल जाती है और वो अंधेरे होने का फायदा उठाकर पास में बड़ा डंडा लेकर चोर के सिर पर मारती है और उसके हाथ पैर बांधकर उसे अपने कमरे के बाहर एक खंबे से बांध देती है। और अगली सुबह जब बिरजू और विवेक उस चोर को घर के बाहर देखते हैं तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद पायल अपने घर वालों से कहती है, डरिए मत बाबा, आपकी बेटी बहुत बहादुर है। इस चोर को मैंने अच्छे से सबक सिखा दिया है। बस आज इसे राज दरबार में पेश करना है ताकि राजा इसे सजा दे सके। और लगे हाथ मैं विवेक के लिए भी बात कर लूंगी, आखिर उसे भी तो इंसाफ चाहिए। अब पायल उस चोर को राज दरबार में पेश करती है, जहां राजा उस चोर को उसके किए की सजा देते हैं और घर जाकर विवेक पायल से उसका हाथ मांगता है। आप सब कितने अच्छे हैं, मेरे बारे में कितना सोचते हैं, वरना आज के समय में भला कौन एक अनाथ की मदद करता है, उसे रहने और खाने को देता है। सच में पायल तुम बहुत बहुत बहादुर, होशियार और समझदार हो, साथ ही साथ संस्कारी भी। तुमने ये आज साबित कर दिया। क्योंकि विवेक का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए बिरजू भी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करता और अपनी बेटी की शादी एक छोटे से मंदिर में विवेक से करवा देता है। और शादी के बाद विवेक अपने बारे में पायल और उसके पूरे परिवार को अपना सच बताता है। पायल, हमारी शादी हो चुकी है और मैं अपनी शादी जैसे पवित्र रिश्ते को झूठ के सहारे शुरू करना नहीं चाहता। मुझे तुम्हारी जैसी एक संस्कारी और समझदार लड़की की तलाश थी, जो कि मुझे मिल गई। और मैं कोई साधारण गरीब लड़का नहीं हूँ, मैं राजा विक्रम का बेटा हूँ। क्या तुम एक राजा के बेटे हो? तुम सच कह रहे हो? पर तुमने सबसे अपनी पहचान छुपा कर क्यों रखी? इसके पीछे भी एक रहस्य है। तुम तो जानती हो कि रानी कल्याणी की कोई संतान